सूरज है, आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स के साथ। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने राजकीय बाल गृह का निरीक्षण किया और बच्चों के रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही बच्चों को ड्रेस वितरण भी किया। वहीं व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुल 41 बच्चे हैं। यह बहुत पुराना संचालित बालक गृह है और यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। यहाँ कुछ बच्चे आते जाते भी रहते हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम आगे भी कार्य करेंगे। और क्या कुछ कहा डीएम ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। गृह जो है बालकों का, उसमें मैंने विजिट किया है और सभी बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। मेरे द्वारा उनको जहाँ पर वो कहाँ पे सोते हैं, कहाँ उनके खाने का कक्ष है, ये चीजों को भी देखा गया। उनका फूड स्टॉक वगैरह भी देखा गया। बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। आज उनको ड्रेस वितरण भी किया गया। तो एक व्यवस्था को देखा गया कि यहाँ पे जितने बच्चे रह रहे हैं, कुल 41 बच्चे मुझे बताए गए, जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, वो यहाँ रह रहे हैं। और ये एक पुराना संचालित गृह है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स से उनको मिलवा दिया जाता है, तो यहाँ से जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ एक इश्यूज बताए भी जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कभी कभी एस्केप कर जाते हैं, तो उनको भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ प्रयास करके दिल्ली का एक बच्चा था, उसको भेजा गया, लेकिन वो फिर से वापस CWC को कहीं मिला स्टेशन पे। तो इस तरह से जब व्यवस्था में जब वो बच्चा वापस घर में भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो निकल जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है और इस बच्चे की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे कैसे रखा जाता है? नहीं, यहाँ पे केवल 10 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन 10 वर्ष के भी बच्चे जो छोटे ही हैं, अभी अपने केयर नहीं कर पाते हैं, तो एक आया है, उस आया से भी मैंने इंटरेक्शन की। वो उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो देखरेख करती भी हैं। और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल लगा, बड़ा साफ सुथरा था यहाँ पर जो कंडीशंस थी। लेकिन इनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पर हम लोगों को जो ध्यान देना है, उस पर मैं चाहूंगी कि हम एक अच्छी व्यवस्था बना सकें। इनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एक अंशकालीन चिकित्सक हैं जो टाइम पे आते हैं। उनका एक रोस्टर बना हुआ है और उसके मुताबिक वो इनकी देखरेख भी करते हैं। कहीं पे चिकित्सीय परीक्षण करना होता है तो उसको भी करते हैं। और स्कूल की भी एक फैसिलिटी चल रही है, ब्रिज कोर्स जैसी। यहाँ के 3 बच्चे बाहर इंटर कॉलेज में भी पढ़ने जाते हैं, वो भी एक व्यवस्था बनी हुई है। तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इनको आगे जो 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उनके आगे के रिहेबिलिटेशन का, इनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग का, इस पर हम लोग और काम करेंगे। अपने शहर से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।